हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी हार्ट पर। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं 80 साल पुराने एक क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि सुनने में अपने आप में ही बड़ा अमेजिंग लग रहा है कि 80 साल पहले का पेपर कैसा होता होगा। तो 80 साल पुराने एक पेपर के बारे में बात करेंगे जो कि स्कूल का पेपर है, क्लास 5th का पेपर है और कॉमर्स का पेपर है। पागल हो गए हो क्या? मतलब क्लास 5th में कॉमर्स का पेपर कैसे हो सकता है? क्लास 5th में बच्चा भाई कहानी पढ़ता है, पोएम पढ़ता है, पहाड़े पढ़ता है, तुम कॉमर्स का पेपर लेके चले आ रहे हो। फालतू बात मत करो। इस तरह का ही रिएक्शन था मेरा भी जब मैंने पहली बार ये पेपर देखा और ये न्यूज़ पढ़ी कि भैया क्लास 5th में कॉमर्स, आर्ट और साइंस की स्ट्रीम में डिवीजन कौन करता है। लेकिन फिर मैंने इस पेपर को गौर से देखा, इसकी टाइपिंग, इसका टेक्सचर, इसका फॉन्ट जो है वो बहुत ही रियलिस्टिक है। वो ये यकीन करवाता है कि ये पेपर 80 साल पुराना हो सकता है। पेपर की रूपरेखा क्या है? 2.5 घंटे का पेपर है, 33 पासिंग मार्क्स हैं, 10 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से 8 करने हैं। 1943-44 का पेपर है, यानी कि आप कैलकुलेट करेंगे तो 80 साल ही आएगा। 80 साल पुराना ये पेपर है। अभी पेपर आया कहाँ से? देखो, मैं कहीं से खोद के नहीं लाया इसको। जो पुराने रिटायर्ड आईएएस आईपीएस होते हैं ना, बहुत सारी फालतू की चीज़ें और बहुत सारी काम की चीज़ें ट्विटर पर डालते रहते हैं क्योंकि रिटायर हो गए हैं। तो कभी कटहल डाल देंगे, कभी चिमटा डाल देंगे, कभी बेलन डाल देंगे, कहेंगे कि इसको आप क्या क्या कहते हैं, कमेंट करके बताओ, और लोग आगे बताते भी हैं। लेकिन आज एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ने एक फ़ोटो डाला जो कि फ़ोटो खुद दावा करता है कि वो 80 साल पुराना क्लास 5 का कॉमर्स का पेपर है। चलो, अब ये बात तो हो गई। आ जाते हैं सीरियस नोट पे। अगर हम इस फोटो को रियलिस्टिक मान भी लेते हैं कि 80 साल पहले का ये 5th का पेपर है, तो भाई अब आप ये बताओ कि 2023 में हम बहुत डेवलप हो गए हैं एजुकेशन की फील्ड में या फिर बहुत पीछे चले गए हैं एजुकेशन की फील्ड में। कि 80 साल पहले एक स्कूल स्ट्रीम वाइज यानी कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स वाइज क्लास 5th के बच्चों को पढ़ाई करा रहा था। आज आप क्लास के 5th के बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हो? मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं कि 2-4 पोएम, 20 तक पहाड़े और कुछ कहानी आती होंगी और साइंस का कुछ छोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो किताबों में सिखा देते होंगे। इतनी एक्सपेक्टेशन मेरी क्लास 5th के बच्चे से है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। चलो, तो आज 2023 में हम बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, जिसके लागू होने का इंतज़ार है, जिसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे चेंजेस होंगे। अब बच्चे अपने पसंद के सब्जेक्ट ले सकते हैं, मतलब आर्ट ले सकते हैं, आर्ट के साथ साथ ज्योग्राफी तो ले ही सकते हैं, ज्योग्राफी के साथ साथ केमिस्ट्री ले सकते हैं, केमिस्ट्री के साथ साथ फोटोग्राफी ले सकते हैं। मतलब कुछ भी उठा के ले सकते हैं, वट एवर दे वॉन्ट, उनका जो मन कर रहा है। मतलब अब स्ट्रीम नहीं है कि तुमको पीसीबी और पीसीएम ही लेना है, ठीक है? कुछ भी ले सकते हो जो तुम्हारा मन हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 80 साल पहले अगर ऐसा होता था तो भैया मुझे हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूँ उनको कि बहुत बढ़िया काम करते थे। और इसीलिए जो पुराने लोग हैं ना, हम जब भी अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि वो कितने ज़्यादा ज्ञानी थे, है ना। 8-8, 10-10 लैंग्वेज बोल लेते थे, कितनी किताबें लिखी हैं। मतलब इतने सारे महापुरुष हैं, सबने किताबें लिखी हैं, अगर एक्सेप्शन एक आधा आप छोड़ दो तो मैं मान सकता हूं कि हाँ, ऐसा होता होगा। और आज हमें उससे सीख लेनी चाहिए। बच्चों के ऊपर बोझ कम करने के नाम पे जो सिलेबस हम छोटा करते जा रहे हैं, जैसे कि मैं बताऊं, मैं 10th में पढ़ता था, 12th में पढ़ता था, तो मेरे पास मैथ्स की 6 किताबें थीं, ठीक है। जैसे ही मैंने 12th पास किया, भाई सिलेबस चिपका दिया गया, 6 किताबें कम करके 1 कर दी गई और सिलेबस भी आधे से भी कम कर दिया गया। मैंने कहा मेरे से ही क्या दुश्मनी थी। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि बच्चों को सिलेबस बहुत कम, बच्चों के अंदर रटने की आदत ज़्यादा आ रही है। बच्चे अब क्योंकि कम पढ़ रहे हैं तो कम ही समझ रहे हैं। पहले हम लोग लिखते थे 10वीं 12वीं में तो 5-5 पन्ने, 10-10 पन्ने का आंसर लिखते थे, तो हमारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की क्षमता बढ़ती थी। हमें पता था कि चीज़ों को कैसे इलेबोरेट करना है। आज यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट में आंसर लिखो और पूरे नंबर ले जाओ, इतना लीनियंट हो गया है। अब जब 5 पॉइंट में आप बच्चे को पूरे पूरे नंबर दे रहे हो तो बच्चा 5 लाइन में ही लिखेगा ना, वो 5 पन्ने में क्यों लिखेगा? बच्चे को एक्सप्लेन करना नहीं आता है, बच्चे को इलेबोरेट करना नहीं आता चीज़ों को, है ना। इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करें कि आगे चल के क्या होगा। देखो, मेरा अगला वीडियो होने वाला है कि भारत में कितना कॉम्पिटिशन है एडमिशन लेने के लिए। एडमिशन लेके पास हो जाने के बाद, अगर आप रोग आके एडमिशन ले भी लेते हो तो पास हो जाने के बाद
नौकरी में कितना कंपटीशन है, पूरा डेटा आपको दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देखिएगा ज़रूर। तो इस तरह की दिक्कतें हैं। अब बच्चे को आप यूपीएससी में बैठाओगे, बच्चे को आप सीजीएल में बैठाओगे, एसएससी में, बच्चे को आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम में बैठाओगे जहाँ पे लिखना पड़ता है और बच्चे को एलैबोरेट करना नहीं आता। बच्चा 12वीं पास हो गया है, चीज़ों को एलैबोरेट नहीं कर पा रहा है, ग्रेजुएशन करेगा और ग्रेजुएशन के बाद जाके तैयारी करेगा कि चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ये तो सारी चीज़ें स्कूल लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है। तो आज इस पेपर के वजह से, मतलब इस पेपर को ही मान लेते हैं कि ये रीज़न है कि हम आपसे ये बात कर रहे हैं, लेकिन आज की शिक्षा व्यवस्था मुझे लगता है कि सिलेबस थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, बच्चों की मार्किंग स्ट्रिक्ट करनी चाहिए ताकि बच्चे मेहनत करें। मतलब क्या मतलब है कि बच्चे कीवर्ड लिखेंगे पूरा नंबर दे देंगे? यूपीएससी तो कुछ नहीं दे, घंटा कुछ नहीं देगा बच्चों को। आप मतलब कीवर्ड लिख दीजिए पे नंबर ले जाइए। कीवर्ड क्या होता है? पूरा सेंटेंस लिखो ना। मतलब आपको पता है कीवर्ड का क्या सेंस है? मैं आपको बताता हूँ कीवर्ड की क्या बात कर रहा हूँ मैं। कीवर्ड इन द सेंस कि किसी ने किसी को मारा, मतलब मैं ही हिमांशु हूँ, हिमांशु को तिग्मांशु ने मारा, ठीक है। कीवर्ड है मारा, आंसर में मारा चाहिए। अब बच्चा लिख के आ रहा है तिग्मांशु को हिमांशु ने मारा, तब भी नंबर मिलेंगे। तो क्या मतलब है? कीवर्ड से आप भाई अर्थ का अनर्थ कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक बार थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वैसे मैं कह रहा हूँ सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जो सिलेबस है ना, बच्चों की ग्रैबिंग पावर ज़्यादा होती है, ग्रैस्पिंग पावर ज़्यादा होती है। आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाने के लिए दो कि बेटा ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, सब पढ़ लो, ठीक है। अब आप मेरे लेवल पर आके इतना सारा सिलेबस दे देते हो कि भैया यूपीएससी और पीसीएस करना है तो ये सब पढ़ लो। भाई इतने बड़े बच्चा, मतलब 30-32 साल का जो इंसान है, उसके पास पढ़ने के अलावा और बहुत सारे काम होते हैं। मतलब ये मैं गैर जिम्मेदाराना बात लग सकती है आपको, मुझे नौकरी चाहिए तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बच्चे की ग्रैस्पिंग पावर ज़्यादा है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा काम दो ताकि वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा, मतलब चारों तरफ से मल्टी डायमेंशनल तरीके से डेवलप कर सके, लकीर का फ़कीर या कुएं का मेढक ना बने। यही मेरी इल्तजा है भैया, इसको सुन लो। बाकी ये पेपर बहुत अच्छा है, इस पेपर का स्क्रीनशॉट ले लो, लोगों को शेयर करो, दिखाओ कि भैया देखो 80 साल पहले ये होता था। और चलो ये सब करने की क्या ज़रूरत है, बहुत टाइम लगेगा। सब्सक्राइब का बटन दबाओ, शेयर करो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फैला दो वीडियो, लोग देख ही लेंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, और थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करके ही जाना।